गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान पाठ योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पाठ योजना लिखने से पहले हम लोग पहले दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण, अवधि डालते हैं। याद रखिएगा, ये सब डालने के बाद हम लोग प्रकरण डालेंगे, लेकिन प्रकरण पहले नहीं लिखते हैं। जब हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, बच्चों से प्रकरण निकलवा लेते हैं, तब जाके हम यहाँ पे प्रकरण डाल के उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। अब हम अपने पाठ योजना पे आते हैं। तो हम लोग पाठ योजना लिखने से पहले लिखते हैं उसके सामान्य उद्देश्य। जैसा कि आप लोगों को पता है, सामान्य उद्देश्य जो कि विषय से संबंधित होते हैं। छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता समझाना, छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सामाजिकता का विकास करना, छात्रों में उचित दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, जैसा कि हमें पता है, विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक। तो हमारा पहला हो जाएगा ज्ञानात्मक। छात्र जल प्रदूषण के बारे में जान सकेंगे, मतलब उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा होता है बोधात्मक, जल छात्र को दूषित करने वाले कारकों को समझ सकेंगे। तीसरा आता है कौशलात्मक। तो यहाँ पे लिखेंगे छात्र जल के महत्व को समझ सकेंगे तथा जल का सही ढंग से उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सहायक सामग्री। तो हम लोग सहायक सामग्री में जल प्रदूषण से संबंधित चार्ट बना सकते हैं, और चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, ये तो हमें पता ही। अब आता है पूर्व ज्ञान। छात्रों को पहले से ही पता होगा, छात्र अपने आसपास के वातावरण तथा पर्यावरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो किसी भी प्रकरण या टॉपिक को पढ़ाने से पहले हमें ये देखना चाहिए बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम लोग पहले क्रम संख्या, छात्र, अध्यापिका, क्रिया, छात्र, अनुक्रिया डालते हैं। फिर हम पहला प्रश्न करते हैं, हमें पानी कहाँ से मिलता है। तो बच्चे आंसर देंगे, हमें पानी नल, तालाब, कुएं तथा नदी से मिलता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है, नदी या तालाब तथा कुएं के पानी में कपड़े धोने से क्या होगा। तो बच्चे आंसर देंगे, नदी, तालाब तथा कुएं के पानी में कपड़े धोने से पानी गंदा हो जाएगा। अब हमारा तीसरा प्रश्न यहीं से बनता है, पानी का दूषित होना क्या कहलाता है। तो छात्र नहीं बता पाएंगे, वो मौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम लोग लिखेंगे उद्देश्य कथन। तो हम यहाँ कहेंगे, बच्चों आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जल प्रदूषण तथा प्रदूषण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग यहाँ विस्तार पूर्वक नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, पूरे जल प्रदूषण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब विस्तार से अध्ययन नहीं कर सकते ना एक प्रकरण में। तो हम लोग यहाँ विस्तार पूर्वक ना लिख के अध्ययन करेंगे, सिर्फ लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। तो पहला प्रस्तुतिकरण में हम पहले हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु, फिर डालेंगे छात्र, अध्यापिका, क्रिया, छात्र, अनुक्रिया, फिर शिक्षण विधि, कॉलम बना लेंगे। फिर हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में हम स्पष्टीकरण देंगे, जब पर्यावरण में दूषित पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं जिसके कारण जल, वायु, मृदा इत्यादि दूषित हो जाती है, इसे प्रदूषण कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हमारा आता है सेकंड शिक्षण बिंदु, प्रदूषण के प्रकार। तो हम यहाँ लिखेंगे, प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और 5वां रेडियोधर्मी प्रदूषण। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो आता है जल प्रदूषण। फिर हम लोग स्पष्टीकरण देंगे, जल का दूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जल में अवांछनीय पदार्थों के मिलने से वह अशुद्ध हो जाता है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। छात्र यहाँ भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद जल प्रदूषण का कारण लिखेंगे। जल निरंतर प्रदूषित हो रहा है, इसका प्रमुख कारण कारखानों का कूड़ा करकट नदियों एवं जलाशयों में बहना, उद्योगों से निकलने विषैले रासायनिक पदार्थ, पॉलीथीन, नहलाने से निकली
निकली गंदगी मलमूत्र त्याग से जल प्रदूषित हो जाते हैं। जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण उद्योग धंधे, कल कारखानों के जहरीले रासायनिक कचरे को अक्सर नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जल में परमाणु परीक्षणों का किया जाना तथा मरे जीवों के जीवाश्म और मृदा अपवर्तन से भी जल प्रदूषित होता है। हम लोग जल प्रदूषण का यहाँ डायग्राम भी बना के चिपका देंगे अपने लेसन प्लान में और बच्चों को तो चार्ट दिखाएंगे ही। उसके बाद हमारा आता है बोध प्रश्न, मतलब बच्चों से पढ़ाने के बाद, स्पष्टीकरण देने के बाद बच्चों से हम बोध प्रश्न करते हैं। देखते हैं कि बच्चों हमने पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। तो जल हम लोग बोध प्रश्न करेंगे बच्चों से। जल में होने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे जल प्रदूषण। दूसरा क्वेश्चन है जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो बच्चे आंसर देंगे जल में विषैले पदार्थ, मलमूत्र, पॉलीथीन तथा कूड़ा करकट डाल देने से जल प्रदूषित होता है। और यहाँ शिक्षण विधि में हम डालेंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं तो ये प्रश्नोत्तर विधि होगी। अब हमारा आता है अगला शिक्षण बिंदु, जल प्रदूषण के प्रभाव। तो हम बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे। आधुनिक युग में जल प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। दूषित जल को पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। दूषित जल का सेवन करने से मनुष्य को हैजा, पेचिश, क्षय और उदर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूषित जल पीने से जीव जंतुओं का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। दूषित जल से खेतों में सिंचाई करने से प्रदूषक तत्व पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे छात्र अनुक्रिया में। तो यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि कौन सी होगी जो कि हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, ये व्याख्यान विधि हो जाएगा। अब हमारा अगला शिक्षण बिंदु आता है जल प्रदूषण का निवारण। तो जल प्रदूषण के क्या क्या निवारण होते हैं? घरों में निकलने वाले मलिन जल एवं मलमूत्र को एकत्र करके संशोधन यंत्रों में पूर्ण रूप से संशोधन के उपरांत जल स्रोत में विसर्जित किया जाए। तालाब, पोखरों इत्यादि के चारों ओर दीवार बनाकर विभिन्न प्रकार की गंदगियों को जाने से रोका जाए। आता है अगला, समय समय पर जलाशयों से कचरे को निकालकर उसकी सफाई किया जाए। कूड़े, कचरे और प्लास्टिक को समुद्र में न फेंककर उनको रिसाइकल करके उन्हें ऊर्जा पैदा करने के उपयोग में लाया जाना चाहिए। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की जगह पर जैविक कृषि की अधिक बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को तालाबों पर कपड़े धोने से पाबंदी लगानी चाहिए। फिर हम लिखते हैं बोध प्रश्न। लास्ट में हमारे बोध प्रश्न आते हैं। तो हम लोग बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो बच्चे कहेंगे जल प्रदूषण से हैजा, क्षय, पेचिश इत्यादि रोग हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जल प्रदूषण को रोकने का एक उपाय बताइए। साफ सफाई पर ध्यान देना। अब हमारा यहाँ पे शिक्षण विधि में हम जो कि प्रश्न कर रहे हैं तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हमारा आता है श्याम पट्टकार, जो कि पढ़ाने के दौरान हमें बीच बीच में श्याम पट्टकार भी करना है और हम बगल में इधर श्याम पट्ट भी लगा देंगे। फिर दूसरा आता है उसके बाद निरीक्षण कार्य। श्याम पट्टकार करवाने के बाद बच्चों को उनका निरीक्षण भी किया जाता है, मतलब देखा जाता है उनकी कॉपियों में कि बच्चों ने क्या लिखा, कैसे लिखा, सही लिखा है कि नहीं। तो बाद में हम लोग पुनरावृत्ति प्रश्न करवाते हैं बच्चों से, उसके बाद गृह कार्य देते हैं। बस यहीं से हमारा शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा हर शिक्षण बिंदु के बाद बोध प्रश्न किए जाते हैं। आप लोग एक पाठ्य योजना में 2, 3 या 4 शिक्षण बिंदु ले सकते हैं। हर शिक्षण बिंदु के बाद हमें बोध प्रश्न करने हैं, फिर दूसरा शिक्षण बिंदु उठाना है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जल प्रदूषण पढ़ाया, उसका
जल प्रदूषण पढ़ा, उसका स्पष्टीकरण दिया, फिर बोध प्रश्न किए, उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु उठाए, उसका स्पष्टीकरण दिया, फिर बोध प्रश्न किए। ऐसे ही करना है। थैंक यू।